मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन इंडिया। देश भर में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है और नफरत का खेल खेला जा रहा है, पूरे देश में अमन और शांति शायद हमारे समाज से कहीं खो न जाए। इंसाफ सिर्फ बिल्डोजर चालक के हाथों ही ना रह जाए। लोगों को पुलिस बेरहमी से मारते हुए वीडियो वायरल कर कानून की धज्जियां न उड़ाते हो, देश कहीं अंधकार में फंसे ही ना रह जाए। इसलिए मुंबई में अमन और शांति के हित में मुंबई के जिम्मेदार नागरिकों ने मुंबई के अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में अमन का पैगाम देने के लिए सभी धर्म के लोगों से एक साथ अमन और शांति का पैगाम देशवासियों को कैसे दे और देश में अमन कैसे कायम हो, इस पर विचार किया। आज को ये जो प्रोग्राम था, आज के इस प्रोग्राम को आपकी क्या जरूरत पड़ी जो आपको ये प्रोग्राम रखना पड़ा अमन और शांति? जो माहौल बन रहा है और बनाया जा रहा है हमारे मुल्क में, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है और उसको एक अलग अंदाज से काउंटर करना ये आज की बहुत अहम ज़रूरत हो गई है। इसीलिए ये डायलॉग इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी था और जगह और जो ग्रुप हुआ उसका मैसेज जाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए हमने ये सोचा कि कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, हमको लगा कि मुल्क में शांति अमन होना चाहिए, भाईचारगी होनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल बन रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे वारदात नहीं होने चाहिए। उसको किस तरह कानून और कानून व्यवस्था और हारमोनी किस तरह बनाई जाए, उस सिलसिले में बातचीत थी। बेसिकली जो हालात पैदा हुए पिछले 8 सालों से, मगर कुछ पिछले 2-3 महीने से तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। रमज़ान के दौरान हमने देखा कि रामनवमी और हनुमान चालीसा को लेकर भी एक तनाव बन चुका था। उससे गुजरे और तब तक ये पूरे बयान नूपुर का आया। नूपुर का बयान हाईली ऑफेंसिव था। इट वॉज नॉट अबाउट नफरत और हिंसा की बात नहीं थी, ऑफेंसिव ज़रूर था। उस पर मेरा एक व्यक्तिगत अलग मैटर है, मगर उसको लेकर जो तनाव देश में पैदा हुआ है और मुसलमानों में जो गुस्सा है उसको लेकर अभी जो दंगे फसाद का एक दौर, और ये हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हो रहे, मुस्लिम्स वर्सेस पुलिस हो रहा है। और उसमें स्टेट का जो मतलब रोल बन रहा है कि वो बुलडोजर लेकर बाद में आ जाते हैं। मगर जो टीवी पे जो दृश्य आ रहे हैं उससे हिंदू समाज और भी हमसे दूर हो रहा है, कट रहा है। उसको भी डर लग रहा है कि अभी ये पत्थरबाजी और ये सब मुसलमान कर रहा है, और मुसलमान अपनी जगह पे और भी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। मगर ये जो सवाल अभी आए हमारे सामने, उसको लेकर बैठना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा जो आपने बात की वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, जिस पे एक राय बनानी अभी मुश्किल है, बनेगा। दूसरा जो मुद्दा था धर्मों को लेकर, मेरा बोलना है कि अभी ये टॉलरेंस वाली बात, हम लोग कुछ ईमानदारी की बात करें। धर्मों में कुछ बातें समांतर है, बहुत सारे अंतर भी है। हमको जो समांतर बातें, जो कॉमन बात है उस पर भी बात करो, मगर जो बातें अलग है उसकी बात करो। हम लोग बहुत सिंपलिस्टिक पोजीशन लेते हैं कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म एक ही बात बोलते हैं, ये सही नहीं है। अलग अलग किताबें अलग अलग वक्त पे आई, उसके एक सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट थे जिसके कारण ये सब किताबें आती गई, और पहले की किताबों के नकारा भी कुछ उन्होंने एक से भी किया, ठीक है। तो ये, और उसके साथ धर्म सिर्फ अमन की बात नहीं करते, धर्म हिंसा की भी बात करते हैं। ये सभी धर्म ग्रंथों का भी प्रॉब्लम है। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। ये जो बातें हैं अगर हम लोगों ने ईमानदारी से नहीं की तो हम लोग जितना भी बोलते रहे कि धर्म अमन सिखाता है तो वो लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि धर्मों के कारण बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, ठीक है। उसी को लेकर हम लोग ने बम्बई में बैठक की तय की, क्योंकि लोग साथ में बैठने के लिए डर रहे थे। जो रास्ते का तो दूर कि एक बड़ा मोर्चा निकालो उसमें क्या होगा, मगर एक कमरे में बैठने के लिए लोग ये प्रॉब्लम में आ गए थे कि आपस में लोग कैसे बात करें। यहाँ अलग 20 अलग विचारधाराओं के बाद लोग बैठे होंगे, ये सिर्फ कोई एक संगठन की बैठक नहीं थी। और हम जैसे साथी लगातार मुंबई में अलग अलग जो सेक्युलर संगठन हैं एक ताकत बनाने की कोशिश करें, उनको साथ में बैठा रहते हैं, तो वहाँ से कार्यक्रम होते रहते हैं। तो अभी की परिस्थिति में जहाँ यूपी जल रहा है, जहाँ रांची तक में दंगे फसाद हो चुके हैं, बम्बई में यहाँ ना हो, इसलिए पीस और हारमोनी के लिए मीटिंग बुलाई गई, मगर जिसमें विचारों की बात हुई और कार्यक्रमों की बात हुई, और एक अच्छा एक सिलसिला भी शुरू हुआ है जहाँ से हम लोग की पूरी परिस्थिति का मुकाबला करने में एक सक्षम ताकत करके खड़े होंगे। हमारा इतिहास पुराना है, यहाँ सब 30-40 साल से जन आंदोलन के साथ जुड़े साथी है। गांधी विचार के, अम्बेडकर विचार है, समाजवादी विचारधारा के, कम्युनिस्ट विचारधारा के, अलग अलग प्रगतिशील विचारधारा के साथी यहाँ साथ में आए, और उसमें से एक राष्ट्र है। देखिए, जिस तरीके का माहौल आज के तारीख में पूरे देश में भाजपा जैसी जातीयवादी पार्टी बना रही है, उस माहौल को अगर आपको रोकना होगा तो आपको सभी को एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे
कि जो कदम से इस तरीके का जो माहौल चालू है वो माहौल इस देश में बंद हो जाएगा। और इसीलिए आज की ये मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर अलग अलग सामाजिक स्तर के लोग आए हुए थे। हम इस मीटिंग में उसके लिए आए थे कि हम इस देश में, इस महाराष्ट्र में सुख और शांति चाहते हैं, अमन का चयन चाहते हैं। हर इस महाराष्ट्र का एक एक बच्चा जो साथ में रहना चाहता है, जो इस तरीके का माहौल पसंद नहीं करता, उनको उनकी जो आज़ादी है वो हम देने के लिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम आज यहाँ आए थे। नहीं, अमन के प्रोग्राम रखने की ज़रूरत तो पड़ी, तो सबको मालूम है, क्योंकि शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो अमन शांति को भंग किया जा रहा है, एक दूसरे कमज़ोर के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं सियासत के नाम पे, कभी मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, कभी नमाज को निशाना बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि अमन शांति ज़रूरी है, और हमारा देश जो इंडिया है, हमारा देश जो भारत है, इसके अंदर जो है अमन शांति ही से हम जालिम को शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि ये प्रोग्राम जो आपने देखा, यहाँ पे सब लोग हैं, लेकिन अब ये प्रोग्राम को आगे लेके हर मोहल्ले मोहल्ले पे, सर्कल पे जो है अमन शांति के पैगाम को हर घर में पहुँचाया जाएगा। देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले गांधी जी के पोते श्री तुषार गांधी ने बापूजी के ही संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश अगर प्यार और अहिंसा के रास्ते चलेगा तो ही अमन और शांति मिल सकेगी। नहीं, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक्ट है। जैसे मॉब लिंचिंग हुआ था, वैसे ही ये जो बुलडोज़र है वो एक गवर्नमेंट का लिंचिंग का प्रकार है, और वो एक जुर्म है, और उसके लिए प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए, और उसके बाद जुर्माना और सज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है न्याय का राज, कानून का राज। और इस तरह से ऐसा तरीका जो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या मुसलमान अपने हक के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता? प्रोटेस्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में विरोध करना लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए किसी को भी विरोध करने से रोकना वो गैर लोकतांत्रिक बात होगी। इसीलिए मैंने कहा कि नफ़रत को मिटाना है तो मोहब्बत को ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा। तो नफ़रत का जवाब जब तक हम मोहब्बत से नहीं देंगे तब तक वो हारेगी नहीं। पैगाम अमन के इस कार्यक्रम में आए लोगों ने कहा, अमन कैसे होगा? पहले न्याय व्यवस्था बहाल करनी होगी, सारे देशवासियों को समानता देनी होगी, सबके साथ सद्भावना के साथ अमन स्थापित करना होगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि बेहतरीन मीटिंग हुई, और मुंबई में हमेशा मुंबई ने एक मिसाल रखी है सभी को जोड़ने की, और मुझे लगता है कि आज के इस कदम से जो अलग अलग तरह के विचार रखे गए कि डायलॉग जो थोड़ा सा एक स्पेस जो बनी है, उस स्पेस के लिए खासकर हम इस आज की बैठक से ये लोगों को कहना चाहते हैं कि अपनी अपनी जगहों पर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर ये डायलॉग हिंदू मुसलमान साथियों के बीच में, युवकों के साथी में होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं मुसलमानों के बारे में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको एक छोटे यूथ के साथ के छोटे छोटे तबकों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में संवाद करके उसको करना चाहिए। और एक तरफ मुझे लगता है कि ये ताकत है अपने देश की भी, कि भारत की ताकत है कि इस ताकत को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी माहौल और ये सारा है ना, हम अभी चर्चा में यही आया था कि स्क्रिप्ट बनाई गई है और स्क्रिप्ट के हिसाब से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ना हम डरे हैं ना हम डरेंगे, हम डट के खड़े हैं। इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये देश नागरिकों का देश है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, पर साथ में आने के बाद हम सिटीजन करके इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। और मुझे लगता है इसीलिए इस लड़ाई को, जो तुषार गांधी जी ने जाते जाते कहा था कि इसको अहिंसक तरीके से देखना चाहिए। जब इसको अहिंसक तरीके से हम देखेंगे ना, हम पीस और हार्मनी की बात जो करते हैं वो कर ही रहे, हम साथ में हैं ही।
आज भी हम अब मुझे लगता है कि हर एक ने जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर रहने वाले हमारे गैर हिंदुओं ने गैर दूसरे धर्म के लोगों के साथ का वो डायलॉग और उस तरह की चीज़ें आज भी शुरू करनी चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि यस, आप इस देश के सिटीज़न हो, ना कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मुझे लगता होना चाहिए। और जो फिरोज़ भाई ने जो बात की वो मेरी बात से मैं पूरी सहमत हूँ कि ये धर्मों वाली जो बात है ना, जिसमें ऐसे मत कहे कि पूरे धर्म सब अहिंसा की बात कर रहे हैं। हिंसा की बात है, उसको माननी भी पड़ेगी। तो कुछ सच कड़वा भी लगता है, तो लेकिन वो कड़वा है और उस कड़वे को ये लोग पकड़ के चलते हैं और फिर हम लोगों को आपस में इस तरह से लड़ाते। इसलिए जहाँ पर भी इस तरह की बात उठेगी, फिर किसी भी धर्म को इस तरह से किया जाएगा, कॉर्नर किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, डराया जाएगा, रोका जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम अभी इस तरह आज नारा देते हैं कि उस वक्त एक नारा दिया गया था कि भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, चले जाओ। मुझे लगता है आज की ये मीटिंग में ये नारा दिया जा गया कि नफरतों भारत छोड़ो। और इस लड़ाई में मुंबई, महाराष्ट्र और देश, मुझे लगता है हमारे साथ ये खड़ा होगा और यही नारा लेकर हमको जाना चाहिए सबके बीच में कि नफरतों भारत छोड़ो, हम प्रथमता भारतीय और हम अंतिमता भारतीय। इस नारे को लेकर आज के बाद हम लोगों के बीच में जाएंगे। कार्यक्रम में आए ज्वाइंट कमिश्नर ने इस कार्यक्रम की तारीफ की और मुंबई के लोगों का धन्यवाद किया। मुंबई में अमन शांति को बनाए रखने के लिए और भविष्य में भी ऐसा ही अमन बनाए रहेंगे। लोगों को कैसे अमन कायम करना होगा, इस पर मुंबई सिटीजन फोरम के अध्यक्ष श्री जोहिर दीवान ने लोगों के सामने अपनी राय रखी। सर, सबका साथ सबका विकास कहा जा रहा है, लेकिन मुसलमानों का सत्यानाश होता जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ऐसी सब घटनाएं हो रही हैं? सिर्फ मुसलमान का नहीं है नेत्सी, ये पूरा जो देश में जो हो रहा है, इकोनॉमिक जो लोगों को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं हो रहा है, ये पूरी कंट्री की अभी डोलड्रम्स में। सो ये जहाँ भी ये नैरेटिव होगा कि एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट तुम पिच करोगे, तो डेफिनेटली द नेशन विल सफ़र। दिस इज़ अ पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल वन अपमैनशिप। वहाँ ये डेमोक्रेसी में ये वोट लेने के लिए एक बड़ा ये टेक्निक है कि जहाँ तुम एक दूसरे को लड़ा दो, पब्लिक विल नॉट आस्क अबाउट द वेलफेयर, रोजी रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे, हेल्थ केयर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबका साथ सबका विकास नहीं है, किसी का साथ नहीं है, किसी का विकास नहीं है। देश में हर वर्गों के साथ इंसाफ होगा तो पूरे देश में अमन और शांति बनी रहेगी। अगर निपुण शर्मा के साथ सरकार कुछ कार्यवाही पहले ही कर देती तो देश का ये हाल ना होता और ना ही खाड़ी देशों को हमारे मामले में दखल देने की नौबत आती।